रोड क्रॉस करने के लिए मैं एक इशारे पे खड़ा था, इशारा बंद होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे इशारा बंद हुआ तो गाड़ियां आकर रुकना शुरू हो गई। मामूली ट्रैफिक के नॉर्मल फ्लो में गाड़ियां रुकनी शुरू हो गई। पहले गाड़ियां रुकी, पीछे और गाड़ियां आती गईं, वो रुकना शुरू हो गई। पीछे से एक मोटरसाइकिल पे दो लड़के बैठे हुए थे। जो लड़का पीछे बैठा हुआ था वो लड़का जल्दी से उतरा और मैंने उनको देखा और देखते ही मुझे लगा कि ये कोई मशकूक लड़के हैं। ये या तो कोई बाइक, जैसे मेरे ज़हन में क्वेश्चन आया कि शायद ये कोई किसी की बाइक चोरी करके आए हैं। उन्होंने किया क्या, जिस पे मुझे शक हुआ, उन्होंने ये किया कि जो लड़का पीछे बैठा था उसने अपने दोस्त की बाइक जो थी उसका अगला टायर उठाया, उसके साथ हेल्प की और उन्होंने डिवाइडर से मोटरसाइकिल को क्रॉस किया और मोटरसाइकिल का जो रुख था वो उन्होंने अपोजिट साइड पे कर लिया और वो लड़का मोटरसाइकिल पे बैठ के वेट कर रहा था उस लड़के का। अब वो लड़का सिग्नल में गाड़ियों को क्रॉस करते हुए एक गाड़ी के पास आया। उस गाड़ी के ड्राइवर सीट के साथ फ्रंट के ऊपर एक लड़का बैठा था। वो लड़का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। अब गाड़ी के शीशे भी नीचे थे और वो लड़का बिल्कुल मोबाइल फ़ोन की तरफ उसका ध्यान था। उसके पीछे एक ख़ातून बैठी हुई थी गाड़ी के अंदर, वो ख़ातून भी मोबाइल पे बिज़ी थी और जो ड्राइवर था वो बिल्कुल स्टैचू की तरह उसका ध्यान सामने था, सिग्नल्स की तरफ देख रहा था, जो मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया। अब वो लड़के ने मोबाइल, उसके जो मोबाइल था वो स्नैच किया, हाथों से मोबाइल को खींचा और वो भागा और लड़के ने शोर मचाया। इतनी देर में वो अपना जो लड़का, उसका जो दोस्त वेट कर रहा था मोटरसाइकिल के ऊपर, वो उसके साथ बैठे और वो वहाँ से भाग गए। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जब वहाँ पे लोग रश में इकट्ठे हो गए तो वो लड़के ने शोर मचाया, जी मेरा मोबाइल चोरी हो गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि उस लड़के ने उसी गाड़ी को और उसी लड़के को टारगेट क्यों किया चोरों ने? वो इसलिए किया क्योंकि उस लड़के की तवज्जो सिर्फ मोबाइल के ऊपर थी। उसको नहीं पता था कि मेरे इर्द गिर्द क्या सूरत हाल है। और वो लड़का उन चोरों के लिए आसान हदफ था। कैसे? एक तो वो गाड़ी के शीशे भी नीचे थे, एक वो मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहा था, वो बहुत महंगा लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन था। यानी कि लड़कों की मोटिवेशन ये थी कि शीशे भी नीचे हैं, मेरे लिए आसान है खींचना और मोबाइल भी नया है और इस गाड़ी के अंदर बैठे लोगों ने हमें देखा भी नहीं है, पता नहीं वो कब से फॉलो कर रहे थे उसको। तो इस तरह के वाक़यात, अगवा होने के वाक़यात, मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात, क्रिमिनल्स मतलब कि जो आप देखते हैं कि किडनैप कर लिया, बच्चों को अगवा कर लिया, ठीक है, चीज़ें गाड़ी से चुरा के ले गए, एयरपोर्ट के ऊपर किसी का बैग चुरा लिया, लारी अड्डे के ऊपर, हस्पतालों के अंदर, और जो कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं वो एक शहर से दूसरे शहर में मूव करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मूव करते हैं। तो उनके लिए ये कोर्स डिज़ाइन है ताकि उनका जो पर्सनल सिक्योरिटी अवेयरनेस लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए, ताकि उन एम्प्लॉयज़ को पता चले कि हम जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के किस तरह के ख़तरात हैं और उन ख़तरात से बचने के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं। तो इस तरह हमारी कंपनी ने इसी सारे सिनेरियोज़ को देखते हुए एक बड़ा ज़बरदस्त कोर्स डिज़ाइन किया है जिसका नाम है पर्सनल सिक्योरिटी अवेयरनेस कोर्स। पर्सनल सिक्योरिटी अवेयरनेस कोर्स के अंदर हम आपको बताएंगे कि एक जर्नल सिक्योरिटी एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम वॉक कर रहे हैं, अगर हम अपने पार्क में वॉक कर रहे हैं, गली के अंदर वॉक कर रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर हैं, शॉपिंग मॉल्स के अंदर हैं, किसी बाज़ार के अंदर हैं, एयरपोर्ट के ऊपर हैं, या हम लारी अड्डे में हैं, स्टेशन में हैं, कहीं पर भी हैं, किसी दूसरे मुल्क में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस दौरान हमें सिक्योरिटी के कौन कौन से ख़तरात हैं उसके 8 बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स हम आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी के 8 टिप्स कौन से हैं। और इसके अलावा इस कोर्स के अंदर बड़ी मज़े की वीडियोज़ हैं जिन वीडियोज़ के अंदर आपका अवेयरनेस लेवल टेस्ट किया जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मेरा अवेयरनेस लेवल
क्या है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स के अंदर ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप लोगों को फाइंड करनी होगी और आप इंजॉय करेंगे इस ट्रेनिंग को। इसी तरह इस ट्रेनिंग के अंदर हमारा ड्राइविंग से रिलेटेड भी है कि जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो ड्राइविंग के दौरान उनको कौन कौन से हैज़र्ड्स, सिक्योरिटी के हैज़र्ड्स होते हैं और उन्होंने उन हैज़र्ड्स के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करने हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिसमें हम उन हैज़र्ड से बचेंगे। इसी तरह जो हमारा जर्नल एटीट्यूड है, ख़ुद पर्सनल मतलब कि फ़ैमिली से रिलेटेड भी, कि हमने अपनी फैमिली को कैसे, घर की सिक्योरिटी को कैसे देखना है, बच्चों के स्कूल के रिलेटेड हमने देखना है कि बच्चे स्कूल आते जाते हैं, उसमें हमने ये चीज़ें मतलब कि सिक्योरिटी से रिलेटेड देखनी है चीज़ें कि वहाँ पे क्या क्या सिक्योरिटी हैज़र्ड्स हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ये कोर्स करेंगे तो आपको पाकिस्तान से मुतल्लिका सिक्योरिटी के ख़तरात का पता चल जाएगा। कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा। आप एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं, ताकि आपका जो पर्सनल सिक्योरिटी अवेयरनेस लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए। और ये कोर्स आम पब्लिक के लिए भी है, आम पब्लिक भी इसको कर सकते हैं ताकि उनका भी सिक्योरिटी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाए।